अगर आप पोलैंड यानी शेंजन कंट्रीज़ का आपको वर्क परमिट चाहिए तो पोलैंड वर्क परमिट हम कर रहे हैं। तो और कनाडा के नाम पे 40, 50, 60, 70 लाख रुपया जो है वो एजेंट जो हैं वो आराम से लोगों से ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे यानी अगर आपने कनाडा का नाम लिया तो 20 लाख रुपया एडवांस तो कहीं पे भी नहीं गया। ये मैं अगर हम लीगल फ़ीस की बात करें, जो कि एजेंट्स को बड़ी तकलीफ़ होती है मेरी बातों से, कि जो लीगल फ़ीस है कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कोई 35 से 36 हज़ार रुपया है, जो कि एम्बेसी की फ़ीस है। कि क्या आपका अच्छे तरीके से केस जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है, क्या प्रेजेंट अच्छे तरीके से हुआ है। अगर ये सब, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मुदस्सर साहब के जो चैनल है उसके रेफरेंस से भी, कि एजेंटों से बचें और लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप लोग कहते हैं कि जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पासपोर्ट दे दें, वो ज़्यादातर 90% वो जो है वो जाली वीज़े लगा के आपको दे देते हैं और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर आपको शेंजन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी आप हमारे इदारे की खिदमत ले सकते हैं। दुबई का वीज़ा है वो नॉर्मली 3-4 दिन में आ जाता है, लेकिन उन्होंने अब सख्ती की हुई थी पिछले दिनों, जिसकी वजह से ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर हसन और आप देख रहे हैं RMH व्लॉग। आज मैं दोबारा से आया हूं TG टूर पे मलिक सिराज साहब के पास। इनसे हम जानते हैं कनाडा वीज़ा के हवाले से जो है आज इनसे मुकम्मल डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। जी वालेकुम, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सिराज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सिराज साहब, बहुत सारे लोग तो आपको ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें अपना तारुफ करवा दीजिएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं हमें थोड़े ही अरसे में जानते हैं, और पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मलिक सज्जाद व्लॉग जो है उसको देखा जाता है। बेसिकली जो हमारा जो चैनल है, हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग दे रहे हैं, कि अगर आप स्पेन में जाना चाहते हैं, इटली में जाना चाहते हैं, फ्रांस में जाना चाहते हैं, या USA, UK, कनाडा में विज़िट वीज़े के लिए जाना चाहते हैं, तो इसकी हम सारी मुदस्सिर साहब इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। जी बिल्कुल ठीक इसके अलावा अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो जैसे रोमानिया वर्क परमिट की जो डिटेल्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप पोलैंड यानी शेंजन कंट्रीज़ का आपको वर्क परमिट चाहिए तो पोलैंड वर्क परमिट हम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो हमारे व्लॉग्स जो हैं वो रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है और वर्क परमिट है। तो इस सिलसिले में मलिक सज्जाद व्लॉग्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक फ़ेमस नाम है यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुदस्सर भाई के चैनल्स पे भी देख सकते हैं और आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। सॉरी सहल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से। सर उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत लाइक किया है। और उसके नीचे ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे। मेरे दोस्त जो हैं वो भी जानना चाहते थे कि एक वीडियो जो है ना वो कनाडा वीज़ा के हवाले से बनाई जाए। अच्छा, इसमें यह है कि असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो जो कनाडा का वीज़ा है उसको एक बहुत ही मुश्किल वीज़ा समझा जाता है, और कनाडा के नाम पे 40, 50, 60, 70 लाख रुपया जो है वो एजेंट जो हैं वो आराम से लोगों से ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। यानी अगर आपने कनाडा का नाम लिया तो 20 लाख रुपया एडवांस तो कहीं पे भी नहीं गया। ये मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। लेकिन असल बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हम ऑन डेली बेसिस 2, 3, 4 जो है वो नए क्लाइंट्स जो है वो हम कनाडा के हमारे पास आ रहे हैं, जिनकी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई करना एक बहुत ही आसान है अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं। और इसकी जो फ़ीस है, अगर हम लीगल फ़ीस की बात करें, जो कि एजेंट्स को बड़ी तकलीफ़ होती है मेरी बातों से, कि जो लीगल फ़ीस है कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कोई 35 से 36 हज़ार रुपया है, जो कि एम्बेसी की फ़ीस है। और इसमें जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो हर कंसल्टेंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो कितना अपनी काबिलियत पे उसको भरोसा है, या कितने वो पैसे जो है वो लेना मुनासिब समझता है। कंसल्टेंसी जो मिनिमम कनाडा की है वो तकरीबन 50,000 रुपये पर पर्सन है, और मैक्सिमम इस्लामाबाद वगैरह वाली साइड पे अगर आप जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक भी पर पर्सन चार्ज करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि किसी ने 50 लिया या लाख लिया। बात ये है कि क्या आपका अच्छे तरीके से केस जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है, क्या प्रेजेंट अच्छे तरीके से हुआ है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको मुतमिन होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में यही कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप एजेंट को 40-50 लाख रुपए दें, आप जो है किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और उससे अपनी फ़ाइल जो है वो तैयार करवाएं। कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है ये ऑनलाइन सारी सबमिशन होती है, इसमें फ़ाइल वगैरह तैयार नहीं होती। इसमें सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो भी कंसल्टेंट वो ऑनलाइन सबमिट करता है और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके देता है। तो कनाडा का जो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का जो खर्चा है वो 85,000 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं है पर पर्सन। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मुदस्सर साहब के जो चैनल है उसके रेफरेंस से भी, कि एजेंटों से बचें
और लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहें तो हमारा ऑफिस लाहौर डिफेंस में मौजूद है, हमारा ऑफिशियल चैनल भी मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये एक मैसेज कर सकते हैं कि जी हमें कनाडा जो है विज़िट वीज़ा उसके लिए कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो हम आपको ज़रूर उसकी गाइडलाइन भी देंगे। और हमारा ऑफिस जो है वो 11 से लेके 5 बजे तक ओपन होता है लाहौर डिफेंस में, आप किसी भी टाइम विज़िट भी कर सकते हैं। जी सजाद भी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, मेरे एक जानने वाले हैं, वो मुझे बता रहे थे कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से कि कोई एजेंट हैं, उन्होंने उससे पैसे मांगे, मैं बता नहीं सकता कितने पैसे उन्होंने उनसे मांगे हैं, और वो कह रहे थे कि हम आपका A to Z सारा काम करवा के देंगे, इवन जो आपको अंगूठे हैं वो भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अंगूठे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट सबमिट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर क्या ये पॉसिबल है, घर बैठे वीज़ा मिल सकता है? हमने बस अपना पासपोर्ट दे देना है और हमें वीज़ा मिल जाएगा घर बैठे बैठे? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। बेसिकली तो ये फ्रॉड कर रहा है वो आपके दोस्त के साथ। कुछ दिन पहले मुझे सियालकोट से एक दोस्त की कॉल आई, वो एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हमने एक बंदे को पकड़ा है, उसके पास जो है वो फ्रांस का जाली वीज़ा था। तो वो उसने उनसे पूछा कि यार तुमने जो एयरपोर्ट एजेंसीज हैं उन्होंने जब उसको अरेस्ट किया तो उससे पूछा कि तुमने वीज़ा जो है वो कहाँ से लिया? तो वो ये मुदस्सर भाई आप वाली बात है, वो बंदा कहता है जी मैंने जो वीज़ा है ये 30 लाख में लिया है, और मैंने बंदे को ये कहा था कि मैंने घर से बाहर नहीं जाना, अपने घर से बाहर नहीं जाना, सारा काम आपने करना है, फिंगरप्रिंट्स भी मैंने नहीं देने जाना, मैंने फाइल भी नहीं सबमिट करनी, मुझे घर में वीज़ा चाहिए। तो उसने कहा कि जी ठीक है आपको घर में वीज़ा मिल जाएगा, और उन्होंने उसको वीज़ा 30 लाख के अगेंस्ट दिया। जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो पकड़ा गया क्योंकि वो वीज़ा जाली था। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा आपको कहे कि जी आप फिंगरप्रिंट्स भी ना दें, आप एम्बेसी में जाके फ़ाइल भी सबमिट ना करें, आप जायरीज़ ऑफिस भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, और आपको घर बैठे बिठाए वीज़ा मिल जाएगा। जब कोई बंदा विज़िट वीज़े के नाम पे आपसे पासपोर्ट मांगता है तो पहली ये फ्रॉड की सीढ़ी है। जब कोई बंदा विज़िट वीज़े के नाम पे आपको कहता है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी फ्रॉड की सीढ़ी है। नहीं तो सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वीज़ा के लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, विज़िट वीज़े के लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, लेकिन पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप मुझे दे जाएं या आपको दे जाएं। पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब जो पासपोर्ट है वो जिस दिन आपने एम्बेसी में जाना है, मिसाल के तौर पर कनाडा के लिए अगर आपने विज़िट वीज़ा हमारे इदारे से आप करवा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हम कस्टमर से पासपोर्ट नहीं लेते, हम कस्टमर से कहते हैं सर हम ऑनलाइन सारा वर्क हमने कंप्लीट कर दिया है, अब ये आपकी अपॉइंटमेंट है, आप एम्बेसी में जाएं या आप जायरीज़ ऑफिस में जाएं और वहाँ जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट का पेज दिखाएं, और अपॉइंटमेंट का पेज दिखाने के बाद आप वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स दें। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपके पासपोर्ट आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो कोई भी शख्स अथराइज नहीं है आपका पासपोर्ट लेने का किसी भी कानून के लिहाज से। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पासपोर्ट दे दें, वो ज़्यादातर 90% वो जो है वो जाली वीज़े लगा के आपको दे देते हैं और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। अच्छा सर मुझे थोड़ा सा और बताते जाइएगा, कनाडा वीज़ा के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि इसके सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है कनाडा वीज़ा के लिए? अगर मैंने अप्लाई करना है तो मुझे आपको कौन कौन सी चीज़ें एम्बेसी में क्या क्या लेके जाना होगा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ज़रा वो गाइड कर दीजिएगा। जी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कनाडा वीज़ा जो है उसके नाम पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड है और सबसे ज़्यादा पैसे भी खाए जाते हैं। कनाडा अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, डिटेल्स जो वीडियोस हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और इसके अलावा आप जो बिज़नेस करते हैं, मिसाल के तौर पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं, कोई कपड़े की दुकान है, कोई शूज़ की शॉप है, या किसी भी किस्म का कोई भी बिज़नेस जो आप कर रहे हैं, उस बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, उस बिज़नेस की या आपकी पर्सनल एंटी एंड टैक्स रिटर्न, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये बात आप जहन में रखें। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूर देने की ज़रूरत नहीं, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ या 3 मंथ्स की आपको चाहिए विद अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट। इसके साथ जो आपके कारोबारी कागजात हैं वो चाहिए, और ऑफ कोर्स पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, एफआरसी जो फैमिलीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको बिल्कुल चाहिए होंगे। कनाडा वीज़ा के हवाले से जो है ना बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा इसके बाद सजाद साहब मुझे ये बताइएगा कि शेंजन वीज़ा के हवाले से थोड़ा सा देखने वालों को गाइड करिएगा, क्या वो भी आप कर रहे हैं, शेंजन वीज़ा का भी काम कर रहे हैं? जी मैं मुदस्सर बताता हूँ, मेरी चूँकि अपनी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा है शेंजन की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा हमारे वीज़े लग के आए हैं स्पेन के, मेरी वीडियोज़ भी मुझे, तो अभी हम स्पेन दोबारा जा रहे हैं। तो स्पेन चूँकि मेरा स्पेन या फ्रांस या जर्मनी या इटली इधर मेरा बहुत आना जाना है, अभी पोलैंड वर्क परमिट है, उस हवाले से मैं पोलैंड भी जा रहा हूँ। तो बात यह है कि अगर आपको शेंजन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी आप हमारे इदारे की खिदमत ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्पेन का वीज़ा है, मिसाल के तौर पर जो बहुत फेमस है,
इसकी भी आपको जान के हैरत होगी कि इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 हज़ार रुपये है अगर आप विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। और कंसल्टेंट की मर्ज़ी है, वो 30 हज़ार लेता है, 40 हज़ार लेता है, या जो भी वो एक फ़ाइल के चार्जेस लेता है। तो विज़िट वीज़ा अगर आपने स्पेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, स्वीडन का और नॉर्वे का कहीं पे भी अप्लाई करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हैं तो हम आपको यहाँ से आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करके आपको वहाँ आपके जो जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स भी दे सकते हैं। चाहे आप कनाडा का वर्क करवाना चाहते हैं, आप स्पेन की फ़ाइल जमा करवाना चाहते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सऊदीया में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, ओमान में हैं, दुबई में है, अबू धाबी में है, मलेशिया में है, टर्की में है, जो हमें सारा काम पाकिस्तान में भेजते हैं। चाहे आप यूएसए का करवाएं, यूके का करवाएं, कनाडा का करवाएं या स्पेन का करवाएं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ यूएसए का जो वीज़ा है वो आपको जान के हैरत होगी कि यूएसए के वीज़े के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है, सबसे कम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए आप किसी भी मुल्क का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहें उसकी फ़ीस जो है वो बहुत नॉर्मल सी है और आप हमारे इदारे से भी खिदमत हासिल कर सकते हैं और दूसरे लोगों से भी। अच्छा सर, टर्की के वीज़े के हवाले से थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि टर्की के वीज़े की कितनी फ़ीस है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितने दिन में आ जाएगा वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं तो? हाँ, देखें जो टर्की का जो वीज़ा है ये इसकी भी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो यूरोप के वीज़े की रिक्वायरमेंट है। यानी आपको अगर आप जॉब करते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा स्पेन या इटली का है तो आपको 3 सैलरी स्लिप देनी पड़ती हैं और एक कंपनी की तरफ से एनओसी देना पड़ता है। अगर आपने टर्की का लगवाना है या स्पेन का लगवाना है रिक्वायरमेंट आपकी सेम है। एम्बेसी फ़ीस जो इस वक्त चल रही है वो तकरीबन सारे उनके चार्जेस डाल के कोई 22 से 24 हज़ार के दरमियान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टर्की की जो है वो एम्बेसी की फ़ीस है जो वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमारे यहाँ एजेंट क्या करते हैं, लोगों से 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए ले रहे होते हैं टर्की के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो टर्की का वीज़ा है उसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24-25 हज़ार है, या जो भी कंसल्टेंट है उसकी जो भी अपनी एक फ़ीस चल रही है। तो टर्की का वीज़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट वही है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स विद 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप और एनओसी विद 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट में बताइएगा कि दुबई के विजिट वीज़ा के हवाले से लोगों को बता दें कि वो कितने में मिलेगा और कब तक मिल जाएगा। अच्छा, दुबई का मैं आपको बता दूं, एक तो यह है कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, दुबई ने कुछ पाकिस्तानी कुछ जो तकरीबन 20 के करीब जो शहर थे उनको उन्होंने बैन किया हुआ था, जिसमें शेखुपुरा शामिल है और डेरा गाजी खान है और हंगू और दूसरे एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर के भी कुछ एरियाज़ हैं। तो एक तो ये है कि वो ये शहर जो हैं वो उन्होंने बैन किए हुए थे। दूसरी बात ये है कि जो दुबई का वीज़ा है वो नॉर्मली 3-4 दिन में आ जाता है, लेकिन उन्होंने अब सख्ती की हुई थी पिछले दिनों, जिसकी वजह से ये है कि हमारे वीज़े कम पाकिस्तानियों को मिल रहे थे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ज़रा चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर दी थी। तो इस वजह से जिन इलाकों को उन्होंने बैन किया वो इसी वजह से किया। लेकिन जो दुबई का वीज़ा है उसकी भी अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो मैक्सिमम 25 हज़ार रुपये तक आपको जो है वो विज़िट वीज़ा जो है वो उसका मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा, मुदस्सर भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो आने वाला टाइम है इंशाल्लाह, मैं अभी यूरोप जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तो जो यूरोप के हवाले से और भी जो इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो पुर्तगाल में जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवाना चाहते हैं, पुर्तगाल में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में जो है वो 2 साल के बाद जो है वो ईज़िली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह आप मुदस्सर भाई का चैनल देखते रहें, मेरा भी चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सर एंड पे अपना फ़ोन नंबर काइंडली बता दीजिएगा एक बार फिर से देखने वालों जी। हमारा जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0303 800 टेट्राइट 0303 800 8888। ये हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारे चैनल पे भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि शॉर्ट सा मैसेज करें कि जी हमें इस कंट्री के लिए कंसल्टेंसी चाहिए और आप इस सिलसिले में हमारे ऑफिस आ जाएं तो वो बहुत बेहतर है।